आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और निफ्टी करीब 17,820 के जोन्स के अंदर है, यानी कि लोअर लेवल से करीब 30-40 अंकों का एक पुल बैक, स्लाइड पुल बैक मार्केट ने दिखाया है। जीएम ब्रिवरीज के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर अभी आए हैं। करीब 33 करोड़ रुपए कंपनी का EBITDA है, 27 करोड़ से बढ़कर आया है। मार्जिन 20 से बढ़ के 21-22% के आसपास कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। इसके अलावा मुनाफे फ्रंट पर करीब 26 करोड़ आय का आंकड़ा है। 19-20 करोड़ से बढ़कर ये मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, 26 करोड़ रुपए, और 609 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज आए हैं, करीब 514 करोड़ रुपए से बढ़कर। ये पहला जो कैश स्पेस का नंबर है वो आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 610-611 के जोन्स में जीएम ब्रिवरी एक नंबर्स का स्पाइक, और स्पाइक के बाद उसी रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ। तो सीक्वेंशियल बेसिस पे भी नंबर्स ठीक है, और वाई बेसिस पे नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं ही कि बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। ओके प्रशांत जी, आपकी तरफ से अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? सुमित जी, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ये स्टॉक मुझे इस साल के लिए काफी अच्छा लग रहा है। बहुत ही लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है, तो ये इसको मैं एक सस्ते ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहूंगा। बट मेरा ये सुझाव होगा, इसको पोर्टफोलियो में भी रखना चाहिए जब तक ये 81 के ऊपर इंटैक्ट है। 81 के नीचे क्लोज हो तो ही स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। तो इसकी जो जनवरी की 92 स्ट्राइक प्राइस की कॉल है 92 की, और ये करीबन 250-270 के जोन में काम कर रही। तो यहाँ पे हम 1.10 का स्टॉप लॉस रखेंगे क्लोजिंग का। इसके नीचे क्लोज हो तो ही सरेंडर करेंगे पोजीशन को, और जो टारगेट 1 होगा वो मेरे हिसाब से होगा 3.75, 3.75। टारगेट 2 हम रखेंगे 5.75 का, 5.75 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, और इसको हम एक सस्ते ऑप्शन के जरिए डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हैं। जी, तो 3.75 ये पहला टारगेट आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ इसका स्टॉप लॉस जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे रहेगा। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग प्रशांत जी मान रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं, लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो इसका ही ऑप्शन आप 92 रुपए का देख सकते हैं। 3.75 पहला टारगेट, 5.75 दूसरा टारगेट, और 1.10 आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पर एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये रहा सस्ता ऑप्शन। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजारों पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। टाटा मोटर्स ने ऑटो एक्सपो के अंदर करीब 14 कंसेप्ट कमर्शियल गाड़ियों से पर्दा उठाया है। नेट जीरो एमिशन मिशन के तहत कंपनी ने LNG, हाइड्रोजन, फ्यूल सेल और EV ट्रक की रेंज लेकर आए हैं। कंपनी के कमर्शियल व्हीकल कारोबार यूनिट के हेड गिरीश वाघ ने कहा कि फ्यूल ट्रांजिशन दौर काफी तेजी से बढ़ेगा। गिरीश वाघ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने, आपको सुनवाते हैं। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डिवीजन ने एक पूरी नई लाइनअप लाई है, नई टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, चाहे ये हाइड्रोजन की हो या फिर ये फ्यूल सेल को लेकर हो या इलेक्ट्रिक को लेकर हो। सर, नई टेक्नोलॉजीज़ में तो आपने काफ़ी एक बहुत ही अच्छी लाइनअप जारी की है, लेकिन इसका कितना प्रतिशत, आप कितना वायबल देखते हैं इसको? कितना % आपके टोटल जो पोर्टफोलियो है उसमें न्यू टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में होने जा रही है? अभी ये जो ट्रांजिशन है आज के कन्वेंशनल फ्यूल्स मतलब डीजल और पेट्रोल से होते हुए पहले नेचुरल गैस में जाएगा, मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस और LNG, उससे जाएगा ब्लेंडेड फ्यूल्स मतलब फ्लेक्स फ्यूल, उसके बाद बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारे देश में ये सारे फ्यूल एक साथ चलेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ सालों के लिए ये सब फ्यूल्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो हमने इस ऑटो एक्सपो में 14 कॉन्सेप्ट्स शोकेस किए हैं, जिसमें कुछ नेचुरल गैस के हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस के हैं, फिर बैटरी इलेक्ट्रिक है, फिर हाइड्रोजन में फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक है, और हाइड्रोजन में इंटरनल कंबशन इंजन है। मतलब सब टेक्नोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे दिखाए हैं। यही यहाँ पे दिख रहे हैं कि चाहे वो EVs हो या फिर हाइड्रोजन हो या फिर फ्यूल सेल हो, ये पूरी लाइनअप इन्होंने तैयार की है। लेकिन सर, अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें अगले 5 साल में, कितना प्रतिशत आप देखते हैं कि चाहे वो CNG हो या LNG हो, कितना आपको लगता है कि ये और जो बाकी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का हिस्सा बन पाएंगी? तो ऐसा है कि अगर हम 20-30 तक देखेंगे, हाँ, तो छोटी गाड़ियाँ मतलब स्मॉल कमर्शियल व्हीकल जिसमें हमने एस लॉन्च की है, और बसेस जिसमें भी हमारी गाड़ियाँ चल रही है, इसमें हमें डबल डिजिट % पेनिट्रेशन दिखेगा और बहुत अच्छा पेनिट्रेशन होगा। और हमें लगता है कि हम जैसा सोचते हैं कि अभी बहुत दूर है, हमें लगता है कि ये ट्रांजिशन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो बड़े ट्रांजिशन की तैयारी में टाटा मोटर्स, वो आप सुन भी रहे थे, लेकिन मार्केट्स के ऊपर वापस लौटिए। करीब 50 अंकों का मूव लोअर लेवल से इंडेक्स दिखा चुका है, और जो निफ्टी में एक मूव आया है लोअर लेवल से, उसके लिए
क्रूशली आईटी पार्टिसिपेट कर रहा है। डे हाई की तरफ आईटी वापस जाता हुआ पूरा आईटी स्पेस में तेजी आई है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, किसी भी आईटी कंपनी को उठा लीजिए, लोअर लेवल से एक बढ़िया तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी, एक बढ़िया पुल बैक निचले स्तरों से आया है। तो एक अच्छा मूव आईटी में, जिसके दम पर भारतीय बाजार भी वापस लोअर लेवल से पुल बैक दिखाते हुए फिलहाल कामकाज कर रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे 7 सेंसेक्स लेके।